अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। करिश्मा कुदरत का, जी हाँ, आज आपको ऐसा वाकया आपके सामने पेश करूंगा जिससे खुदा की कुदरत भी क्या है। अगर किसी को जिंदा रखना चाहता है तो साइंस भी फेल हो जाती है और कुदरत हमेशा की तरह जीत जाती है। इसी तरह का एक हैरत अंगेज वाकया दिल्ली में पेश आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक 13 साल का लड़का हवाई जहाज के करीब घूमता हुआ दिखाई दिया। जिस हवाई जहाज के करीब वो घूम रहा था वो फ्लाइट अफगानिस्तान से आई हुई थी। KLM एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो एयरलाइंस के सिक्योरिटी ने हवाई जहाज के आसपास एक बच्चे को घूमते हुए देखा। जब इसकी तफ्तीश की गई तो हैरान कर देने वाली निकली। सिवाय इसे ताज्जुब के कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसने भी इस कहानी को सुना वो दंग रह गया। हासिल इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान के कुंदूज शहर का एक 13 साल का लड़का काबुल हवाई अड्डे पर दाखिल हुआ। जो लोग पैसेंजर हवाई जहाज में दाखिल हो रहे थे उनके पीछे पीछे वो चलते गया और वहां पर जाकर वो टायर के करीब छिप गया। यकीनन इसे सिक्योरिटी लैब ही कह सकते हैं। पता चला कि वह बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिप कर आ गया। अफगानिस्तान से आए इस बच्चे को उसी दिन दोपहर को उसी KLM एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट RQ4402 से काबुल भेज दिया गया। अब यह भी कहा जा रहा है कि अब वो बच्चा ईरान जाना चाहता था, लेकिन हवाई जहाज भारत की तरफ आ पड़ा। इसने टायर के नजदीक गियरवार बॉक्स में छिपकर सफर किया। अब इसका तस्करा दुनिया भर हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर बैठ के इस बच्चे ने सफर किया वहां तकरीबन बचना नामुमकिन बताया जाता है। यहां दो चीजें बताई जा रही है, या तो वो जलकर मर सकता था या तो फिर ऑक्सीजन न मिलने से। जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो पहिए अंदर चले जाते हैं, जिससे वह बैठा शख्स या तो दबकर मर जाता है या फिर कुछ देर जिंदा भी रहा तो ऑक्सीजन न होने की वजह से मौत हो जाती है। पर यह लड़का बिल्कुल सेहतमंद है और इसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। आखिर इस वाकये को क्या कहा जाए। यकीनन जब खुदा किसी को बचाने आता है तो इस तरह बचा भी जाता है। कई माहिरीन इस वाकये को बतौर ताज्जुब जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 30,000 फीट की ऊंचाई पर वैसे भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। 1.5 घंटे तक का सफर काबुल से दिल्ली बताया जाता है। इस 54 मिनट के सफर में बिल्कुल सही सालिम जिंदा रहना इसे करामात ही कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि यह पहली वारदात है, पर अक्सर और बेशतर लोगों की मौत ही हो चुकी है। जब टेक ऑफ के वक्त फ्लाइट रनवे पर दौड़ती है तो रफ्तार काफी तेज होती है और यह पहिए बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। उमूमन जब पहिए अंदर चले जाते हैं तो गर्मी की वजह से इंसान जलकर मर जाता है। पर आज अफगानिस्तान के इस 13 साल के बच्चे का इस तरह खराश के बगैर बाहर जिंदा आ जाना अचंभित कर रहा है। जहां पहिए की गर्मी से जलकर मरने की बात कही जा रही है, वही लंबी दूरी के हवाई सफर में जब फ्लाइट 30,000 से 40,000 फीट ऊपर जाती है तो टेम्परेचर -50 से 60 डिग्री तक चला जाता है और बर्फ जम जाती है। जाहिर है इसकी वजह से भी मर जाना तय माना जाता है। बहरहाल कुदरत का करिश्मा एक बार फिर देखने को मिला। पिछली मर्तबा भी हमने लीबिया के अमीर अल गद्दाफी का वाकया आपके सामने पेश किया था। कुदरत किस तरह अपनी नियामतों को आपके सामने रखती है। हवाई जहाज तो हज के लिए सऊदी निकल चुका था, लेकिन अमीर अल गद्दाफी ने कहा था कि मैं इसी साल हज करूंगा। और कुदरत का यह भी नजारा सभी ने देखा कि कैसे अल्लाह अपने बंदों पर रहम करने पर आता है तो हवाई जहाज भी वापिस आता है। लिहाजा 2 बार हवाई जहाज में खराबी हुई। आखिर पायलट ने कहा कि अब यह जहाज अमीर अल गद्दाफी को लिए बगैर नहीं उड़ सकता। कुदरत खुदा की वहदानियत का वक्तन फवक्तन मुजाहरा करती है, पर इंसान नाशुक्रा है और तमाम कुदरत के नजारों को देखकर भी खुदा को भूल जाता है। वक्ती तौर पर जिक्र जरूर होता है, लेकिन बाद में उसे भूल दिया जाता है। आज जिस 13 साल के लड़के का जिंदा व्हील गियर के करीब से निकल कर आना फिर खुदा की कुदरत को वाज़ह करता है कि अगर खुदा जिंदा रखना चाहता है तो 30,000 फीट पर भी जिंदा रख सकता है, जहां ऑक्सीजन तक मैसर नहीं रहती। हाल ही में अफगानिस्तान के उस मंजर को भी सभी ने देखा कि किस तरह लोग हवाई जहाज के टायर पर बैठकर काबुल से निकलना चाहते थे। कुछ तो गिरकर मर भी गए। बहरहाल जिन्होंने भी इससे पहले इस तरह की हरकत को अंजाम देने की कोशिश की मर गए। अब इस 13 साल के बच्चे को वापिस अफगानिस्तान उसी जहाज से भेजा गया। नाबालिग होने की बिना पर इस पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यकीनन बिना सोचे समझे किसी तरह इसने सफर तो किया होगा, लेकिन दुनिया वालों को सोचने पर मजबूर जरूर कर गया। और जिन्होंने भी इस मंजर को देखा या सुना, यही निकला कि करिश्मा कुदरत का। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।